नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सभी में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में माघ मास की पंचमी तिथि को, जिसको बसंत पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है और जिसको सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यदि आप लोग वाणी पे विराम न रखें, वाणी पे यदि आप लोग संयम न रखें, तो कब आपकी जिह्वा पे सरस्वती बैठ जाएगी और आपसे कुछ गलत करा देंगी, ये आप लोग को भी पता नहीं होता है। तो सरस्वती की कृपा आपके जीवन में बनना अत्यंत जरूरी है। जब हम सुबह उठते हैं दोस्तों, तो अपने हाथों में लक्ष्मी और ब्रह्मा के साथ साथ सरस्वती का भी दर्शन करते हैं, क्योंकि सरस्वती ही ऐसी हैं जो शब्द को गलत करा करके हमारे जीवन में भयंकर से भयंकर परेशानी ला सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर पूजा से पहले सरस्वती की पूजा जरूरी है, क्योंकि सरस्वती के बिना यानी अध्ययन अध्यापन जो भी किया जाता है, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, या बुद्धि की देवी कही जाती है, वाणी की देवी कही जाती है सरस्वती। तो आज का दिन सरस्वती पूजा का दिन जो होता है वो वाणी की देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए होता है, जिनके पर इनकी कृपा हो जाती है। सॉरी दोस्तों, तो कहा जाता है कि वो आदमी इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है सिर्फ अपनी वाणी के द्वारा। कभी कभी आप लोग अपने जीवन में महसूस किए होंगे, छोटी बातें आप लोग को बता देती हूँ दोस्तों वीडियो को, कि आप लोग समझें उस चीज़ के महत्व को। क्योंकि आज भी मैं देखती हूँ कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि सरस्वती पूजा को क्या क्या करना चाहिए, सरस्वती पूजा से होता क्या है। तो सरस्वती पूजा से आपका विकास होगा, आपका जीवन उन्नति करेगा। कभी कभी मैंने ऐसे छोटे छोटे लोगों को देखा है कि जो अपनी वाणी के प्रभाव से, अपनी बातचीत के प्रभाव से अपने जीवन में सम्मान पाते हैं। अंदर से खोखला आते हैं, खोखला मतलब उनके पास धन नहीं होता है, लेकिन हर जगह मान सम्मान अपने वाणी की वजह से पाते हैं। हर उनका नाम होता है अपने वाणी की वजह से। तो वाणी में भी चतुराई और वाणी में भी ऐसा प्रभाव होता है, तो माँ सरस्वती के ही आशीर्वाद से होता है। और सरस्वती का जिस पे आशीर्वाद हो जाएगा, वो रंग से राजा बनने में आप लोग समझ सकते हैं कि समय नहीं लगेगा। तो सरस्वती पूजा के दिन आप लोग को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या ऐसे चीज़ हैं जो छोटे बच्चे घर में हैं तो कराना चाहिए और खुद भी करना चाहिए। क्योंकि आपकी उम्र शायद अध्ययन की नहीं होगी, लेकिन वाणी का समय, ज्ञान लेने का समय मृत्यु तक होता है। तो यदि आप लोग इस चीज़ को समझ लें कि हमारा वाणी, कहा जाता है कि इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं और शास्त्रों में कहा जाता है कि वाणी से कभी बुरी बात नहीं निकाली जाती है, क्योंकि न जाने कब सरस्वती बढ़ जाए और वो सत्य हो जाए। पहले के राक्षस जब वरदान मांगने के लिए तपस्या करके वरदान मांगते थे, तो उस वक्त सरस्वती ही उनके जिह्वा पे बैठ करके उल्टा उनके शब्द को करके और उनसे गलत वरदान मंगवा देती थी। तो ऐसा आपके जीवन में ना हो, जिह्वा पे गलत समय पर सरस्वती न बैठे और सरस्वती की कृपा आपकी बुद्धि पर, आपके वंश पर, आपके बाल बच्चों पे बनी रहे। ऐसे कृपा पाने के लिए आप लोग सरस्वती पूजा के दिन ये सब कार्य अवश्य करें। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी किस दिन है। बसंत पंचमी को नए अन्न भी ग्रहण किए जाते हैं, जैसे गेहूं वगैरह के बाल को गुड़ में लपेट करके मंदिर में चढ़ाया जाता है। यदि आप लोग को संभव हो, ऐसी चीज़ मिल जाए, तो बसंत पंचमी के दिन अपने घर के मंदिर में भी गेहूं के नए बाल जो है गुड़ में लपेट करके अवश्य चढ़ाइए। माघ मास में गुड़ से बनी, गुड़ में तिल, गुड़ में ये सब चीज़ों का बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे त्यौहार पड़ते हैं जिनका ये चीज़ करना चाहिए आप लोगों को। छोटे छोटे चीज़ ही करके तो जीवन में उन्नति मिलती है दोस्तों। आप लोग अचानक अपने घर में बहुत बड़ा पूजा रखवा दीजिए, बहुत ज़्यादा रत्न धारण कर लीजिए, उससे आप लोग की उन्नति हो चाहे ना हो, लेकिन ये सब छोटी छोटी तिथियों पर यदि आप लोग कार्य करते हैं तो आपका जीवन अवश्य सुधरेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, सतमार्ग पर चलते हुए और इन चीज़ों को करते हुए कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है। तो चलिए ये सब बातें समझाती हूँ तो वीडियो बड़ी हो जाती है और फिर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वीडियो बड़ी हो जाती है। तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा दोस्तों। किसी भी चीज़ को समझने के लिए राक्षस आधा अधूरा ज्ञान समझते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। हम तो देवता है, हम तो इंसान है। हम लोग यदि पूरी बातें अच्छे से समझेंगे नहीं तो उस चीज़ का महत्व कैसे समझेंगे। और फिर जिस चीज़ को करने के लिए आस्था और विश्वास की जरूरत होती है, यदि हमारे पास वो नहीं रहेगी, हम उस चीज़ में उन्नति नहीं पाएंगे। तो इस बार की बसंत पंचमी आप लोग को 14 फरवरी को मनाना है। वैसे तो ये प्रारंभ हो जा रही है 13 फरवरी को 2:41 पे दोपहर में, और समाप्त हो रही है 12:09 पे 14 फरवरी को। तो उदयकालीन तिथि ही जब होता है तो हम वो त्यौहार मनाते हैं। तो बसंत पंचमी का त्यौहार 14 फरवरी को आप लोग को मनाना है। सुबह सवेरे आप लोग चलिएगा, घर की साफ सफाई आप लोग करके स्नान ध्यान करके मंदिर की साफ सफाई कीजिएगा। सरस्वती माता का प्रतिमा यदि आपके घर न हो तो जरूर नया खरीद के लाइएगा और पीली चुन्नी लाइएगा। पीला वस्त्र खुद भी धारण कीजिएगा, बच्चों पर भी कोशिश कीजिएगा, कुछ नहीं तो उनके सिर पे पीला रुमाल ही खरीद करके अवश्य रखिएगा और सरस्वती माता का पूजा कराइएगा।
गेहूं के बाल वगैरह मिल जाए तो गुड़ में लपेट कर अवश्य उनको चढ़ाएं। नहीं है तो कोई बात नहीं, पीली चीज़ का भोग जैसे पीले बेसन का हलवा बनाइए। किसी भी तीज त्यौहार को आप लोग समृद्धि की वीडियो में एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि मैं घर में बना चीज़ कहती हूँ कि माता को अर्पित करें या फिर किसी देवी देवियों को अर्पित करें। क्यों कहती हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसलिए कि घर से बना चीज़ जब आप अर्पित करती हैं, साफ सफाई की चीज़, तो एक तो सबसे बड़ी आपको उसमें श्रद्धा होती है, और दूसरी चीज़ इससे आपका अन्न भंडार में बढ़ोतरी होती है। घर की चीज़ से बना हुआ चीज़ यदि आप लोग मंदिर में किसी भी आप जो भी आपके इष्ट देव हो, अगर प्रत्येक उस तिथि को आप लोग मंदिर में वो चीज़ अर्पित करती हैं, तो आप लोग ये बात समृद्धि की वीडियो से लिख करके ले लीजिएगा कि कभी भी आपके घर में धन संबंधी मतलब धन धान्य संबंधी कमी आ ही नहीं सकती है। इसलिए मैं हमेशा राय देती हूँ कि कभी भी किसी मंदिर में बड़े तीर्थ स्थल पे पूजा पाठ करने जाइए तो अपने घर से पका कर, कुछ नहीं है जैसे 2 दिन के सफ़र पे आप लोग किसी तीर्थ स्थल पे पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो घर से आटे का चूरन ही भून करके उसमें पंचमेवा वगैरह मिला करके लेकर जाइए, लेकिन घर से ही बना करके लेकर जाइए। ये छोटी बात हमारी आप लोगों को शायद न समझ में आए, न आप लोग इसकी महत्ता को समझ पाए, लेकिन यदि आप लोग अपने जीवन में करने लगे इन सब छोटी छोटी चीज़ों को तो निश्चित रूप से समृद्धि के परिवार से जितने लोग भी जुड़े होंगे आप लोग के जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। दोस्तों हमारी बातें यदि आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक के जरिए जरूर बताया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमारे जीवन में बहुत प्रभाव करते हैं। हमें यही एकमात्र जरिया है जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है। आज के दिन आप लोग अपने घर में पीली चीज़ों का भोजन अवश्य बनाएं। कहा जाता है कि कभी भी शुभ कार्य हो, शुभ दिन हो, पीला बेसन की कढ़ी होती है वो पकौड़े वाली, वो अवश्य आज के दिन बनाइएगा। और चावल, ये चीज़ सफाई से यदि बना सकती हैं तो अपने मंदिर में लड्डू गोपाल शालिग्राम है तो अर्पित करके और माता के सामने अर्पित करके अपने बाल बच्चों को खिलाइए, ये प्रसाद हो जाता है। और आज के दिन पीला चीज़ जितने ज़्यादा दान करेंगी या जितने ज़्यादा आप लोग अपने घर में उस खाएंगी, भगवान को अर्पित करेंगी, पीला चुन्नी चढ़ाएंगी, ये सब आपके वाणी में, आपके वंश के बुद्धि में और आपके बाल बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई का विकास होता है वो अग्रसित होता है। आज के दिन कापी किताब बच्चों के पास हो भी, कलम वगैरह तो खरीद करके सरस्वती माता के सामने जरूर अर्पित कीजिए और बच्चों को वहीं वो चीज़ दे करके जरूर 10 मिनट 5 मिनट पढ़ने को कहिए, क्योंकि आज के दिन माता के सामने पढ़ना, उनका पूजा पाठ करना। और हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी, आज के दिन सुबह और शाम को सरस्वती माता की आरती पूरे बाल बच्चों के साथ आप अवश्य करें और माता से एक कामना याचना जरूर करें कि आपकी वाणी अच्छी हो, आपकी बुद्धि अच्छी हो, बच्चे अग्रसर हो, पढ़ने लिखने में यशस्वी हो, तेजस्वी हो। ऐसी याचना करते हुए ताली ढोलक के साथ आप लोग तेज तेज आरती कीजिएगा सरस्वती माता की और पूरा परिवार उसमें सम्मिलित है। दोस्तों यही होती है सरस्वती पूजा के दिन। इस कार्य को करके और इन सब बातों को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। सरस्वती यदि आपके जीवन में कृपा बरसा दें तो आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बच्चे कुमार पे भी रहेंगे तो सतमार्ग पे चलने लगेंगे और बच्चे यदि सतमार्ग पे चल रहे हैं तो वही सबसे अच्छा भविष्य आपका है। आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका भविष्य सुधर जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।